इश्क देना, इश्क देना। तुमने पहले भी जज्बाती कदम उठाया था और अब भी बिना सोचे फैसला कर रही हो। खुशबू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सोच लो। अकबर काबिले भरोसा नहीं है। क्यों उसकी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी राहों में फूल तो अब भी नहीं बिखरे हुए अम्मी, और अगर जहन्नुम में ही जीना ठहरा तो आपकी मंजिल का इंतखाब खुद करूंगी तो शायद तकलीफ थोड़ी कम होगी। और क्या पता कि आग मुझे राख के बजाय कुंदन बना दे। कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद कैसे इस आग की तरफ धकेल दूं? क्यों रोकना चाहती है मुझे? एक नाकारा बोझ ही तो हूं मैं। अकबर तो आपके कंधे हल्के करने आया है। कैसी बातें कर रही हो? औलाद का वजूद माँ के लिए बोझ नहीं होता। औलाद तो ममता की ठंडक होती है। किस्मत की दी हुई मुसीबतें खुद पे लेके क्यों अपने लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा रही हो? पुले से रात का सफर मुश्किल ही सही अम्मी, लेकिन दिल में यकीन हो तो आसानी से कट ही जाता है। मैं अरीबा को कैसे समझाऊंगी? वो मुझसे बहुत नाराज होगी। अम्मी, वो भी आपकी तरह मेरी खुशियां चाहती है। जैसे आप समझ गई वैसे उसे भी समझा दीजिएगा। मेरी गलतियां माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ना जाओ बेटा, ना जाओ। ना जाओ। बस करें अम्मी, आपके आंसू मेरी राह में रुकावट बन रहे हैं। मेरे हक में दुआ करें, आपकी ममता जिंदगी की हर मुश्किल में मेरा सहारा बनेगी। प्लीज अम्मी, मुझे जाने दें। नहीं, चलो मैं तैयार हूं। अक्लमंद तो तुम थी। तभी तो मुझसे शादी की, लेकिन ये मुकद्दमा का फैसला यकीनन अरीबा के बहकावे में आके किया होगा तुमने। वो सब पिछली बातें थी। मैं आज तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तुम इस बात से मतलब रखो। चलो। चल जाने भाई। बैठिए महारानी जी। अम्मी, ये अकबर यहाँ क्यों आया था?
अम्मी, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? खुशबू आप ही कहाँ है? खुशबू अकबर के साथ चली गई। उस बेवकूफ को तो अपने सही और गलत की समझ भी नहीं है। कम से कम आप ही उसे उस खाई में गिरने से बचा लेती। अकबर बहुत जालिम इंसान है। जाने खुशबू आप ही के साथ क्या करेगा। अगर वो उसे जबरदस्ती ले जाता तो मैं दीवार बन के खड़ी हो जाती, लेकिन आज अगर मैं खुशबू को रोक लेती तो वो कल फिर चोरी छुपे उसके साथ चली जाती। यही ठीक है। बड़े पर निकल आए तेरे। मेरे खिलाफ मुकदमा सोचा भी कैसे तूने? मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी चालाकियों का जवाब था, और वैसे भी अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, तो फिर इतना गुस्सा क्यों? तुम मुकदमा खत्म ना करती ना, मैं तुझे खत्म कर देता। मेरे खिलाफ खड़ी होकर अब तुम मेरा गुस्सा नजर आ रहा है? अरे मैं तुझे कैद करके रख सकता हूँ। शरीयत और कानून दोनों इजाजत देती हैं, समझी? तुम जैसे ढोंगी लोगी ना अखलाकियात को ठोकर मारकर कानून और शरीयत का झंडा लहराते हो। जाली कागजात बनवाते हुए तुम्हें कानून याद नहीं आया था? जो जिस जूते से काबू आ जाए अकबर उसके लिए वैसे जूता बनवाता है। तुम्हें कागजात चाहिए थे ना, तो मैंने बनवा दिए। तुम जैसे घटिया आदमी के साथ जीने से बेहतर है मैं अपनी जान दे दूं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ना सही मेरी जिंदगी छीनने का इल्जाम तो तुम पर आएगा ना, और तुम्हें सजा दिलवाने के लिए मैं खुद को तबाह भी कर सकती हूँ, समझे तुम? गिरा दो। मैं तुझे ऐसे वीराने में ले जाकर गाड़ दूंगा कि कुत्ते भी तेरे मुंह नहीं सूंघ पाएंगे। चट निकालना। चट चट छोड़ो मुझे। मेरे खिलाफ मुकदमा करने जा रही है ना तू? अरे तुझे दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुमसे शादी करके मैं वैसे ही जमाने में रुसवा हो चुकी हूँ, अब कौन सी बदनामी से डराते हो तुम मुझे? हाँ, जाकर कोर्ट दिखा। तेरी टांगे ना तोड़ दूं तो फिर कहना। कोयले की फितरत ही काली होती है, उससे उजलेपन की उम्मीद रखना ही फजूल है। तुम्हारी नीयत का फतूर जानते हुए भी मैं तुम्हारे साथ आ गई। मुझे तेरी मकरूज शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। कागजात मेरे हवाले कर, दफा हो जा। निकलने की कोशिश की ना, टांगे काट के रख दूंगा। खुशबू को अंदर बंद करके रखा है, तो ध्यान से। हाँ, साली बड़ी टेढ़ी खीर है। ए लो, ये अजाब फिर तुमने मेरे सर पे लाके मंड दिया है। ए अम्मा, माँ, तूने खुद ही कहा था जबरदस्ती ले आ। मुफ्तखोरों से कागजात या कर्जा क्या वापस मांग लिया? उल्टा उन्हें पल्ले से खिलाना पड़ेगा। मैं उसको घर भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। जब तक कागजात नहीं मिल जाते ना, तू भी थोड़ा हौसला करना। अरे कागजात क्या वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधे घूम रही है कि खाली खुली लड़की ले आया? चुटिया से घसीटता हुआ लेके जा उसे उसके घर, और कागजात अपने सामने निकलवा। जब उसकी माँ के सामने 4 जूते पड़ेंगे ना, तो कागजात भी मिलेंगे और कर्जा भी वापस मिलेगा उसकी माँ से। तेरा भी कोई दीन ईमान नहीं, कभी कुछ कहती है कभी कुछ। ये अपनी खोपड़ी भी कभी इस्तेमाल कर लिया कर। लड़की ब्याह के लाया है ना, तो उसे बीवी बना के रखना भी सीख। सज्जो खाला ने फंसा है, जीप झंझट पाल लिया उसके बातों में आकर। मॉम, अरसल को दीवी कार तो बेकार ही हो गई है। अलीना, तुम्हारे जहन में तो हमेशा उल्टी सीधी बातें ही आती रहती हैं। मॉम, आपकी सोच कौन सी चल रही है? एक तो तुम्हें हर चीज में जल्दबाजी होती है अलीना, हर चीज में टाइम लगता है, मगर तुम्हारी बेचैन तबीयत तुम्हें कहीं नहीं रहने देती।
वो इतनी महंगी कार का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो स्टूपिड यूजलेस अरसल इतनी महंगी कार को भी यूजलेस समझ रहा है। अलीना, तुम्हारी शादी अभी हुई नहीं और तुमने अपने होने वाले हस्बैंड को गालियां देनी शुरू कर दी। मॉम, मैं तो ऐसी ही हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे लिए ओबीडियंट हस्बैंड ढूंढा है कि तुम्हारी गालियां सुन के भी तुम्हारे पाँव में पड़ा रहे। ओबीडियंट? माय फुट। मुझे तो लगता है कि रीबा और उसकी फैमिली ये कार भी हड़प जाएंगे। वो गाड़ी तुम्हारे नाम है और जब तक अरसल तुम्हारा नहीं हो जाता वो गाड़ी किसी की नहीं हो सकती। मॉम, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। अभी तो चारा फेंका है। व्हाट चारा? बैठ अलीना, तुम्हें अरसल के साथ रहना है तो कुछ उर्दू सीखो। चारा डाला है, शिकार फंसने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। मॉम, अगर इतना स्लो पेस्ड हस्बैंड है तो इससे बेहतर है वापस ही चलते हैं। बेवकूफ, गॉड, तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से ना तुम्हारी पहली शादी भी नाकाम हुई है। मॉम, उसकी वजह मैं नहीं हूँ, यू आर ऑल्सो द रीजन। हाँ, अगर मेरा फॉल्ट है तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ। मेरे अंदर अभी भी एक ईस्टर्न मदर मौजूद है। टू हेल विद योर ईस्टर्न सिस्टम मॉम। कम ऑन अलीना, अब देखो कि तुम्हारी मॉम क्या करती है। बहुत हो गई सुनार की, अब देखना मैं क्या करती हूँ। आज फिर मैंने अपनों के आंसू नजरअंदाज करके खुद अपने लिए आंसू खरीद लिए। अल्लाह रहम। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे मत मारे, मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट में यहाँ से दफा हो जा। सीधी घर जा, कागजात निकाल कर मेरे हवाले कर दे। अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो जिन्नात को तेरे पीछे लगा दूंगी। वो अकबर मेरे जाने पर और गुस्सा हो जाएगा। अरे आग भी तो तू नहीं लगाई थी। शौहर जैसा भी हो सर का ताज होता है और तूने उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। तो उसने मुझे नकली कागजात क्यों दिए थे? धोखा दिया उसने मुझे। अरे क्या धोखा दिया बता? नकली कागजात ही दिए थे ना। और तू पैसों की लालच में अंधी होके अकबर से शादी रचा बैठी। अरे पहले तूने कर्जे के नाम पर पैसा हड़प किया और अब जायदाद पर नजरें गाड़ी बैठी है। अगर मैं अभी थाने जाकर अपना दुखड़ा रहूं ना तो पुलिस वाले तुम माँ बेटी को छत्तर लगाते हुए लेके जाएंगे। मुझे आपके बेटे से कुछ नहीं चाहिए। अरे जूते लगवाकर तलाकनामे पे दस्तखत कराऊंगी। तो जैसी नौसत को गले में लटकाने का मुझे भी कोई अरमान नहीं है, समझी? अम्मा छोड़ से, छोड़। अरे ये यहाँ बैठी रहेगी तो कागजात के जिन्नात लेकर आएंगे। वहां जाकर सज्जो खाला और रीबा के बातों में आकर मुझे फंसाएगी। समझती क्यों नहीं है, वहां मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अरसल भी तो है। एक बात तय है, अब ये इस घर में नहीं रहेगी बस। सब समझता हूँ अम्मा, इस घर में तेरे और उस दरख्त के भूत के सिवा और कोई नहीं रह सकता। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर इतनी बेअदबी कर रहा है, मौकिल को भूत बोल रहा है। तुम सब ने मेरी बर्बादी का सामान तैयार किया। अरसल, रीबा और तेरे उस जिन्ने सब के अक्ल ठिकाने लगा दूंगा मैं। मुझे छोड़ो, मुझ पे तो रहम करो अकबर। अगर अब तूने खुशबू को बाहर निकालने की कोशिश की ना तो उस दरख्त को काट के रख दूंगा। इस मुसीबत को मैं भी नहीं पालना चाहता। इसके तो मैं अकल ठिकाने लगाऊंगा। चुप हो जा, चुप कर जा, मैं काट के रख दूंगा। चुप। मेरी प्लानिंग के मुताबिक अगले 3 महीने में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो जाएगा। हमें ये प्रोजेक्ट फौरन स्टार्ट करना चाहिए। हमें आगे काफी डेडलाइंस मीट करनी है। I like your suggestion, Ariba.
फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच, डन अ गुड जॉब। मेरे ख्याल में अब इस प्रोजेक्ट को अरीबा गुलजार को ही देखना चाहिए। राइट सर, तो मैं चलूं सर? थैंक यू। आप चलेंगे? फारूक साहब आप जाइए, मिस अरीबा मेरे साथ ऑफिस आएंगी। रास्ते में हमने एक मीटिंग अटेंड करनी। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। तुम इंटेलिजेंट, तो मेरा मशवरा है कि जिंदगी में वो कुछ करना जिसके लिए नेचर ने तुम्हें बनाया। मतलब ये कि अपनी जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ के करना। सर आपकी मौजूदगी में गलत फैसले हो ही नहीं सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस, तुम्हारी जहानत, मेरा तजर्बा, यही कहना चाह रही हूँ। जी सर, मुझे लगता है कि आपका तजर्बा साथ हो तो मैं गलतियां करने से बच जाऊंगी। लेकिन जिंदगी में गलतियों का भी अपना मजा है। मैं कुछ समझी नहीं सर। अरीबा, गलतियों से डरने वाले जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट लड़की के पास गलतियों का भी बहुत मार्जिन है। एक बात कहूंगा, एंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, और जिंदगी में जो भी फैसला करना अपने दिल से करना। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय बनाने वाले तो बहुत है मेरे आसपास, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी चाय का टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। I'll have one cup, please. मैं अभी लाती हूँ।